हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको बताते हैं कि क्रूड ऑयल में नेक्स्ट डे क्या टारगेट रह सकते हैं और साथ ही यूएस ऑयल में भी क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 9 अगस्त 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्रूड ऑयल में कौन सी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी और क्या हमारा डाटा आएगा और साथ ही क्या हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बूम यहाँ पर हुआ है डाउन साइड के लिए और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ के लिए भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डाउन साइड के लिए आपको कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा जो डाउन साइड का टारगेट है वो ये रह सकता है और उसके बाद इसे रेसिस्टेंस मिल सकता है और उसके बाद हमारा टारगेट नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अगर इसके भी नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए ले सकते हैं और अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसा ही हुआ है। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आई है, काफी सारे रेसिस्टेंस भी थे यहाँ पर, उन सभी को तोड़ा है इसने। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी नीचे तक ये उसके बाद भी गया है और हमारे जो नीचे पहले के बनाए हुए जो पुराने सपोर्ट थे वहां तक ये गया है और वहां से वापस मुड़ के आया है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ के हमारे जो टारगेट्स थे उनको भी इसने अब अचीव कर लिया है यहाँ तक। तो सेम ऐसा ही आप क्रूड ऑयल में भी, यूएस ऑयल में भी देख सकते हैं। यूएस ऑयल में भी बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिले। नीचे की तरफ के हमारे सारे के सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और अब ये ऊपर की तरफ को इसने मूव लिया है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। उसका रीजन भी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाटा आना था आज, चाइना का सुबह सुबह डाटा आना था। डाटा वाली वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी उसमें भी मैंने बताया था, और साथ ही क्रूड ऑयल की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चाइना का डाटा आना था। और चाइना का जो डाटा आया है वो अच्छा डाटा नहीं आया है। उनके जो इंपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट हैं, सारे गिरे हैं, कम हुए हैं। और डाटा अच्छा ना आने की वजह से, क्योंकि क्रूड ऑयल का नंबर 1 इंपोर्टर है चाइना, इस वजह से अगर चाइना का डाटा अगर अच्छा नहीं आता है तो उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर जरूर पड़ता है। और यहाँ पर चाइना जो है और जो अमेरिका है, उन दोनों के बीच, वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर अगर चाइना में कुछ अगर नुकसान होता है या फिर चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें ऐसा डाटा आता है जो कि नेगेटिव हो चाइना के लिए, तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है वो मजबूत होता है। तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। क्रूड ऑयल का नंबर 1 इंपोर्टर है, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो, उसकी वजह से भी यहाँ पर उसकी डिमांड कम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और साथ ही यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इतना गिरावट हमें आज देखने को मिली है। और गिरावट के बाद यहाँ पर उछाल भी देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DXY का अगर हम चार्ट देखें तो DXY आज सुबह से बहुत अच्छे से यहाँ पर ऊपर की ओर को मजबूती के साथ बढ़ा है। रीजन उसका यही था कि चाइना का डाटा आया था जो कि नेगेटिव डाटा था और उसकी वजह से यहाँ पर मजबूत हुआ। और उसके बाद 3-4 घंटे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पुराने जो यहाँ पर लेवल्स हैं, इन पुराने लेवल्स पर इसे रेसिस्टेंस मिला हुआ है यहाँ पर। तो इसी एरिया में यहाँ पर ये रेसिस्टेंस फिलहाल इसने लिया और रेसिस्टेंस लेने के बाद आप देख सकते हैं कि 4 कैंडल्स यहाँ पर बनी हैं जो कि डाउन साइड के लिए। जो यूएस ऑयल यहाँ पर क्रूड ऑयल है उसमें भी 4 कैंडल्स, यहाँ पर 5वीं कैंडल अब बन रही है वो, जो कि लंबी बन रही है। और यहाँ पर क्योंकि डॉलर इंडेक्स वहां पर रेसिस्टेंस ले रहा है और इसकी वजह से क्रूड ऑयल में अब मजबूती देखने को मिल रही है। और जो पुराने फैक्टर्स हैं, चाइना का जो फैक्टर था वो तो यहाँ पर लग चुका, लेकिन जो पुराने फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, जितने भी पुराने फैक्टर जो कि यहाँ पर पॉजिटिव हैं क्रूड ऑयल के लिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे कि जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया था, उसके जो ब्लैक सी है वहां पर अटैक किया था, वहां पर उसके जो क्रूड ऑयल के जो भंडार थे वहां पर अटैक किया था। और साथ ही जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया और जो दूसरी यहाँ पर रशिया है, उसने ऑलरेडी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कम करी हुई है प्रोडक्शन क्रूड ऑयल की, ताकि प्राइसेस और ऊपर जा सके। तो वो फैक्टर्स जो हैं वो अब यहाँ पर, जब चाइना के जो का जो ये डाटा था उसका जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पे पड़ चुका, उसके बाद वो पुराने फैक्टर्स फिर शुरू हो गए और उसके बाद यहाँ पर हमें वापस रिवर्सल हमें देखने को मिला है और जहां पर ये था सुबह उससे भी अब ऊपर ये जा चुका है। तो ये चीजें हैं। लेकिन
कल डाटा आना है, कल भी इंपॉर्टेंट डाटा आना है। अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उसको आप डेली देखा कीजिए, क्योंकि उसमें जो डाटा आता है वो क्रूड ऑयल के ऊपर जरूर इंपैक्ट डालता है। और कल भी चाइना का डाटा आना है, और चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आना है जिसके ऊपर निगाहें हैं सबकी, और वो है सीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा। तो ये जो डाटा आना है सीपीआई और पीपीआई का डाटा, वो 7 बजे आना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीपीआई का डाटा अच्छा नहीं आता है और पीपीआई का डाटा भी अगर अच्छा नहीं आता है चाइना की तरफ से, तो डीएक्सवाई और मजबूत हो सकता है, साथ ही क्रूड ऑयल में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और दूसरा, यहाँ पर पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस था लेकिन इसे तो इसने अभी ब्रेक कर दिया है, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर टेक्निकली भी रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो वो डाटा आना है, उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये रेसिस्टेंस टूट सकता है, लेकिन अगर वो डाटा पॉजिटिव नहीं आता है चाइना का डाटा, तो ये रेसिस्टेंस टूटना मुश्किल है। लेकिन यही डाटा नहीं आना, शाम को 8 बजे एक और डाटा आना है जो कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा है कि इन्वेंट्री कितनी है। EIA वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स का डाटा आना है और साथ ही गैसोलीन इन्वेंट्री का डाटा आना है 8 बजे। तो ये 3 डाटा भी आने हैं और उनका भी इंपैक्ट, अगर यहाँ पर इन्वेंट्री बढ़ी हुई तो क्रूड ऑयल अच्छा मूव नहीं करेगा और डाउन साइड को जा सकता है, और अगर जो इन्वेंट्री है वो कम हुई तो क्रूड ऑयल जो है अच्छा मूव कर सकता है। तो वो वीडियोस जो डाटा वाली हैं उनमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है और उनका इंपैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा वेडनेसडे को भी। तो दोस्तों इसके ऊपर आप नजर रखिए, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे हम आपको जो डाटा है उसके बारे में अपडेशन देते रहते हैं। यहाँ पर अब हम टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट ऊपर की तरफ को यहाँ पर फिलहाल ये वाली कैंडल चल रही है, और अगर ये कैंडल क्लोजिंग देती है इसके ऊपर तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर, क्योंकि अब टारगेट यहाँ पे बहुत ही छोटा रह जाएगा, रीजन उसका है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट है, रेसिस्टेंस यहाँ पर है काफी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर अगर ये इसे भी ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहां तक जा सकता है। तो ये लेवल है यहां पर 6853 का, और 6853 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6878 का हमें देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर जो है ये जाने के जो इसके चांसेस हैं वो तभी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर चाइना का डाटा भी पॉजिटिव आता है और अगर इसकी इन्वेंट्री भी मींस क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी पॉजिटिव आती है, तभी इसके ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसे मिला हुआ है। और ये रेसिस्टेंस इसे अभी यहाँ पर ही नहीं मिल रहा, बल्कि पीछे भी अगर चार्ट को देखा जाए तो वहां पर भी यही रेसिस्टेंस इसे मिल रहा है। तो अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6908 का रह सकता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर डाउन साइड को हम देख लेते हैं। डाउन साइड को हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं, डाउन साइड को ये लेवल मैंने आपको बताए हैं, यही लेवल पर ये अटक सकता है। तो 6840 का ये लेवल है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6820 रह सकता है, और 6820 के नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6790 रह सकता है। और अगर नेगेटिव डाटा आता है चाइना का तो उसकी वजह से यहाँ पर ये वापस 6761 तक पहुंच सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं आप इन्हें अपने चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ कर लीजिए, डाटा के ऊपर भी नजर रखिए। तो ये था एनालिसिस क्रूड ऑयल पे। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल की यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे ऊपर, और उस पर क्लिक कीजिए, अपना एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आई बटन में, कि कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कैसे कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं। और मनी जो विड्रॉ होती है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो विड्रॉ बैंक टू बैंक होता है, बहुत ही सेफ होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, और मैं सालों से यूज कर रहा हूँ एक्सनेस का, तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करता हूं। और एनालिसिस जो इनका होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, टारगेट से आपको दिन के दौरान देते हैं और साथ ही आपको अपडेशन भी देते हैं डाटा से रिलेटेड भी, और वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज हो रही है उनके ऊपर भी। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरे वर्ल्ड वाइड में, और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
तो आप भी अपना अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। यहाँ पर यूएस ऑयल में आपको जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करते हैं तो 0.01 का लॉट आपको सिर्फ $5 में मिल जाता है और कोई मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि क्रूड ऑयल में आपको रखने की होती है जब आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तब। तो यहाँ पर आपको कोई मार्जिन ऐसा रखने की जरूरत नहीं होती और साथ ही मार्केट क्योंकि कंटिन्यूटी में चली रहती है, गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या रह सकते हैं। यहाँ पर यूएस ऑयल में यहाँ पर ये लेवल है, अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पर भी है, लेकिन अगर ये इसे ब्रेक कर लेता है तो यहाँ तक ये जा सकता है। ये जो लेवल है ये लेवल है 82.38 का और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 82.83 का रह सकता है और उसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 83.15 को देखने को मिल सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 82.04 रह सकता है और 82.04 के नीचे भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली तो 81.71 और 81.71 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 81.51 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है यूएस ऑयल में भी। तो दोस्तों ये था एनालिसिस यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में और आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारा नॉलेज और डिस्ट्रीब्यूट होता है और बढ़ता है और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, तो ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आते रहें बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।